मेरा हुसैन कीमती था, कीमती है और कीमती रहेगा। अब थोड़ा सा करीब होइए, तकरीर की शुरुआत होने जा रही है। हाँ, तकरीर की शुरुआत होने जा रही है। इमाम पाक की जिंदगी दीन की हिफाजत की खातिर ही चुनी गई थी और उम्मत में जितनी ज्यादा कुर्बत इमाम को दीन से या बानिए दीन से रही, उतनी कुर्बत किसी और को शायद मिले। हाँ, जिस कदर कुर्बत, जिसको नबी ने अपना बेटा करार दे दिया, जिसको नबी ने अपना बेटा करार दे दिया हो और नबी की नस्ल खातूने जन्नत से चलेगी पूरी कायनात में, तो अब नबी के नस्ल को कयामत तक चलाने वालों में उस बुनियाद की पहली ईंट का नाम इमाम हसन हुसैन है। पूरी दुनिया में कयामत तक जितने आले रसूल पाए जाएंगे, उन आले रसूल की पहली ईंट का नाम हसन हुसैन है। खातूने जन्नत से नस्ल चलेगी ना। नबी ने फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। तो अब वो नस्ल की फहरिस्त देखिए। इमाम हसन 1 साल कुछ महीने कम या जायद इमाम हुसैन, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद इमाम जाफर, इमाम मूसा कादिम, वो लंबी फहरिस्त फिर जा करके अलग बनती है। यानी पहली ईंट का नाम इमाम हसन हुसैन, जहां से सैयदों की बुनियाद पड़ी। तो अब इन मुकद्दस हस्तियों को दीन की हिफाजत के लिए, बिलखुसूस इमाम हुसैन को मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया था। तो सबसे ज्यादा कुर्बत नबी के नवासे को दीन मुस्तफ़ा से, क्योंकि जिस कदर इमाम पाक ने नजदीक से दीन की शबीह देखी थी, दीन की तस्वीर देखी थी, दीन का खाका देखा था, उतने करीब से शायद कोई देख सके। क्योंकि कुर्बत के लिए नबी का गोद ही काफी नहीं है, गोद के साथ साथ नबी का सर झुके और ज़बान हुसैन के मुंह में दाखिल की जाए, इतनी कुर्बत शायद उम्मत में किसी को मिले। बेशक बेशक इतनी कुर्बत, गोद में आना ये तो एक आम बात हो जाएगी। नबी का गोद पा देना ये एक आम बात हो जाएगी। गोद में तो बहुत सारे सहाबा के साहबजादगान भी आए, बहुत सारे लोग मुस्तफा के गोद में आए। गोद का आम मामला है, आम मामला। लेकिन हुसैन सिर्फ मुस्तफा की गोद तक अगर पहुंचते तो दुनिया कह देती मेरा बेटा हुसैन के बराबर है, क्योंकि मेरे बेटे ने भी नबी का गोद पाया है। अरे खास सहाबा तो छोड़ो, मदीना में जो गवर्नर थे वलीद इब्ने उक़बा, है नहीं, उनके साथ जो मशवरा देने आया था मरवान, मरवान के बाप का नाम था हिकम। जब मरवान पैदा हुआ, सुन लीजिए गोद कैसे आम थी, वो रहमतुल लिल आलमीन है, किसको मना करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। गोद किस कदर आम थी हजरत, तवज्जो दीजिएगा, लंबी तारीख पर जा रहा हूं। मरवान जब पैदा हुआ तो हिकम उसे अपनी गोद में लेकर के नबी की बारगाह में पहुंच गया और उस मरवान को नबी की गोद में दे दिया। कहा सरकार ये बच्चा पैदा हुआ है, इसकी तहनीक कर दीजिए, इसकी तहनीक कर दीजिए। यानी खुजूर चबा करके बच्चे के तालू में लगाने को तहनीक कहते हैं।
वो आज भी सुन्नत के तौर पर है, अमल करना चाहिए। मेरे बेटे की तहनीक कर दीजिए। नबी ने मरवान को देखा तो कहा कि ये तो गिरगट का बेटा गिरगट है। हाँ, ये गिरगट का बेटा गिरगट है। और यही बड़ा हुआ। मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने अकबा जब यजीद ने बैअत का मुतालबा करवाया मदीना के गवर्नर से कि हुसैन इब्ने अली को बुलवाओ, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है और जो मुक्तदर लोग हैं उनको बुलवाओ और बुला करके बैअत ले लो। तो इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन वलीद के कमरे में गए। वलीद ने कहा कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन चुका है, आप बैअत कर लीजिए। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, ओ तूने सोच कैसे लिया? मुझ जैसा आदमी बंद कमरे में बैअत करेगा? बाहर निकल, लोगों में ऐलान कर। जब लोग बैअत करने लगेंगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, फिर मैं भी सोचूंगा मुझे क्या करना है। लेकिन मुझ जैसा आदमी बंद कमरे में चुपके से तो बैअत नहीं कर सकता। ये कहकर आप जाने लगे। अब वो मरवान जिसकी तहनीक मुस्तफा ने की थी, गौर कीजिएगा तारीख का पहलू, वो मरवान जिसकी तहनीक यानी नबी ने खजूर चबा करके उसके तालू में लगा दिया था, वो उठकर खड़ा हुआ और कहा कि अभी इनसे बैअत ले ले। वलीद इब्ने अकबा से कहा अभी इनसे बैअत ले ले, नहीं तो चले जाएंगे तो हाथ नहीं आएंगे। अगर बैअत करें तो ठीक है, नहीं तो इनकी गर्दन मार दे। ये मरवान ने कहा। इमाम हुसैन के ताल्लुक से मरवान ने कहा अगर ये बैअत करे तो ठीक है, ना करे तो इनकी गर्दन मार दे। इमाम पाक पलटे, कहा जलील कहीं के, तेरी औकात तो मेरी गर्दन तक पहुंचेगा? निकल, मैं बताता हूं कौन हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चंद जुमले कहकर बाहर तशरीफ लाए, तो अब यहां तक पहुंच गए हो तो आओ उस बात को समझ लो। गोद तो रहमतुल लिल आलमीन की थी, कोई अर्जी लगा देता गोद मिल जाती। बहुत सारे सहाबा के बच्चे मुस्तफा की गोद में आए। हुसैन भी नबी के गोद में आए। तो दुनिया कह नहीं सकती है कि फिर औरों में इनमें फर्क क्या हुआ। उनका बच्चा भी हुसैन के बराबर हो गया, उसे भी मुस्तफा का गोद मिला। इस बच्चे को भी नबी का गोद मिल गया, हुसैन को भी नबी का गोद मिला। ना ना, बात आम हो जाती, इसलिए नबी ने गोद में लिया, पेशानी चूमी नंबर 1। गौर करना उलमा, पेशानी चूमी नंबर 1, सूंघ लिया नंबर 2, सूंघा नंबर 2 की फजीलत। अपना लुआब हुसैन के मुंह में दाखिल किया नंबर 3 की फजीलत। अपनी जबान हुसैन के मुंह में दाखिल करके हुसैन को अपनी जबान चुसाई नंबर 4 की फजीलत। और हुसैन की जबान को मुस्तफा खुद अपने मुंह में दाखिल करके चूस लिए नंबर 5 की फजीलत। नबी ने हुल्कू जो है हल्के हुसैन को, हुल्कू में हुसैन को अपने लबों से चूम लिया नंबर 6 की फजीलत। और इरशाद फरमाया
मेरे आधे वजूद का हिस्सा मेरा बेटा हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी जुर्रत तो है वत इस शहजादे को अता की गई, ये फजीलत तो गोद में कोई भी आ सकता है, गोद में कोई भी आ सकता है, लेकिन इतनी कुर्बत इतनी गहराई तक पूरी दुनिया में सिर्फ नाम हुसैन का आता है। जिन्होंने मुस्तफा का लुआब भी पाया, मुस्तफा ने जब सूंघा, सहाबा ने अर्ज की सरकार बच्चों को चूमते देखा है, सूंघते नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया हुमा रैहानता यमीन दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया में जन्नत के दो फूल हैं, फूल को चूमा भी जाता है, सूंघा भी जाता है। हाँ, फूल को सूंघा भी जाता है और चूमा भी जाता है। तो इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खुसूसियत। उसके बाद आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम पाक को दीन का जो दर्द बचपन से रहा, जिस माँ के आंचल में हुसैन लिपटे हों, उस माँ के लंबे सजदे को क्या हुसैन ने नहीं देखा? पूरी दुनिया में वाहिद जात फातिमा ज़हरा की है। हाँ, वाहिद जात फातिमा ज़हरा की है, जिसने ये कह दिया हो मेरे मालिक तेरी रातें छोटी पड़ जाती हैं। हाँ, गौर कीजिएगा, वाहिद जात इमाम हुसैन की वालिदा बुजुर्गवार हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ाते अक़दस है, जिन्होंने रब की बारगाह में अर्ज़ी लगाई मेरे मौला तेरी रातें छोटी पड़ जाती हैं, तेरी बंदी फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता है। मेरे परवरदिगार एक ऐसी रात अता कर दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर तेरे हुजूर सजदा तो कर ले। ये खुसूसियत है उस खातूने जन्नत की जिसके शिकमे अक़दस में हसनो हुसैन को कयाम का मौका मिला। इमाम हुसैन उम्मत की तबर्रुक का नाम है, उम्मत के उरूजो इर्तिका का नाम है, उम्मत में इंसानियत की बेदारी लाने वाली शख्सियत का नाम हुसैन है। मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करने वाली जात का नाम हुसैन आजम है। यजीदियत जैसे फितनों को दबा करके नाना जान के दीन की बहारों को उम्मत को वापस लाकर देने वाले का नाम हुसैन है। और हुकूमत के नशे में मस्त अलस्त चूर को धूल चटा देने वाले का नाम हुसैन है। वो हुसैन आजम। अब यहां तक आप पहुंच गए तो अब तकरीर थोड़ी सी शुरुआत में 2 कदम और बढ़ रही है। हाँ, अभी पूरे तौर पे शुरू नहीं हुई है, बढ़ रही है। आप उगता तो नहीं रहे हैं? अरे हाथ उठाओ, कौन कौन लोग जो है उगता रहे हैं? काफी लोग उगता रहे हैं। आज सुन के जाना है इंशाअल्लाह। मेरे इमाम का बयान चल रहा है। अरे एक जोड़ कपड़ा खराब हो जाइए तो क्या हो है क्या? फिर बदल लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिला संत कबीर नगर में बयान हो रहा था, बारिश आ गई हजरत, मूसलाधार बारिश। मैंने कहा भाई गांव वालों एक एक जोड़ा वक्फ कर दो, आज एक एक जोड़ा वक्फ करो। मैंने भी जुब्बा अमामा कुर्ता पाजामा तुमसे ज्यादा तो मैं पहने बैठा हूं। मैं भिगाने जा रहा हूं, तुम भी भिगाओ। और बारिश मूसलाधार और तकरीर जारी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे शहादत पर बयान
बिल्कुल पानी से सराबोर, मजमा भी सराबोर, लेकिन एक बच्चा भी जाने के लिए तैयार नहीं। हुसैनियों ने सुनकर बता दिया, गुलाम हुसैन ने बोलकर बता दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, एक नारा लगाओ, जो देखे जिंदा है लोग, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं नहीं, बेदार है इंशाल्लाह, खुरमा लेके जाइए आज। जी, बढ़िया जी। नहीं है। तारीख में ऐसा कोई गाजी न मिल सका। पूरी तारीख में लोग एतराज करते हैं, बद्र के शहीदों को शहीद कहते हो, ओहद के शहीदों को शहीद कहते हो, हजरत अमीर हमजा जैसे लोग शहीद हुए उन्हें शहीद कहते हो, खंदको तबूक में जान देने वालों को सिर्फ शहीद कहते हो। लेकिन जब बात नबी के नवासे की आती है तो उनको सैयदुल शुहदा कहते हो, तमाम शहीदों का सरदार कहते हो। वजह क्या है? तो हजरत मैंने दो टोक में जवाब दिया, उसको रख दीजिए। हजरत हमको देख रहे हैं, हम हजरत को देख रहे हैं। इधर देखिए, इधर जी जी। दो टोक में मैंने जवाब दिया। फिर से दोहरा दें? जी जी। आप हाजिर हो जाइए। लोग सवाल करते हैं, बद्र में शहीद होने वालों को शहीद कहते हो, जी जी। ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए उन्हें शहीद कहते हो, अमीर हमजा जैसे लोग शहीद हो गए उन्हें सिर्फ शहीद कहते हो, खंदको तबूक में जान देने वालों को सिर्फ शहीद कहते हो, और जब इमाम हुसैन की बात आती है तो सैयदुल शुहदा कहते हो, तमाम शहीदों का सरदार कहते हो, तमाम शहीदों का ताजदार कहते हो। तो मैंने दो टोक में जवाब दिया, वो जवाब हजरत सुनिएगा, दो टोक में जवाब दिया। मैंने कहा करबला से पहले जितनी जंगें लड़ी गई वो दीन फैलाने के लिए है, और करबला की जंग दीन बचाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कमालुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन फैलाने वालों की इज्जत है सर आंखों पर, दीन फैलाने वालों का वकार सर आंखों पर, दीन फैलाने वालों की अजमत है सर आंखों पर, लेकिन दीन बचाने वाला फिर उनसे ज्यादा जिक्र का हामिल होगा, क्योंकि बचेगा नहीं तो फैलने से फायदा क्या बनेगा। असल तो बचना है भाई। कोई नमाज रोजा लाख करता रहे लेकिन पीछे का दरवाजा खुला हो, सब लीक होता रहे, लीक होता रहे। अब वो 50 हज कर ले, सब लीक कर जाए, 100-150 लाख रकात नमाजें पढ़ ले, सब लीक कर जाए। मरते वक्त पता चला कि जितना आमदनी उतना खर्च, तो कंगाल जाएगा, दुनिया से कंगाल जाएगा। किस्मत वाला तो वो है जिसने बचाने की फिक्र कर ली, तो अमल कम ही सही, अगर बचा रहा तो निजात हो जाएगी। अमल कम ही सही, अगर बचा रहा तो निजात हो जाएगी। इसीलिए हम वलियों का, शहीदों का दामन पकड़ते हैं, क्योंकि हम मस्जिद के नमाजी हैं। नमाज तो पढ़ लिए, हमारी जिम्मेदारी बचाने की नहीं है। हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम उस पढ़ी नमाज को बचा ले। हमने रमजान का रोजा रख लिया, हमारे अंदर ताकत नहीं उस रोजे को बचा ले। हमने काबा का हज कर लिया, हमारे अंदर ताकत नहीं उस हज को बचा ले। हमने नवाफिल, सौमो सलात, तकवा, तहारत, सारी चीजें, चाश, तव्वाबीन, इशराक हमने सब कर ली, लेकिन इतनी ताकत नहीं एक सजदे की नेकी बचा ले। इसीलिए हमने शहीदों के इमाम सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम का दामन पकड़ा, गौसे आदम सरकार का दामन पकड़ा,
मोइनुद्दीन अजमेरी का दामन पकड़ा। मस्जिद का सजदा हमारा अमल है, वलियों का दामन उस अमल को बचाना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इधर देखें, तड़क बोल दिया करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो अब तकरीर का पहला स्टेप यहां से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। गौर कीजिएगा भाई, देखो हम कोई नल्ली पकौड़ी नहीं बेच रहे हैं, चाहे बिके चाहे ना बिके। हाँ, और चाहे जैसे कस्टमर ना देखे, चाहे जहां कुरक चले जाए, सही से तैयारी कर लो तो वो पाकीज़ा गुफ्तगू मजीद आगे गहराई में उतर कर आपके सामने रख दी जाए, है कि नहीं? है ना? पूरी तवज्जो के साथ। हाँ, पानी जरूर पिला दीजिए भाई। हाँ, हमको नहीं, इन लोगों को 2-4 कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, जग गिलास ले करके पीछे से आगे तक घूम लें, जिसको भी प्यास लगी हो उसे पिलाएं और कहें इमाम हुसैन के नाम से पी करके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, एक ताजगी भी आ जाए जो प्यासे हैं। अब जरूरत भर के पियो, इना कि अकेले एक जग मार दी तो हुआ आदमी ढोते रह जाए। जरूरत भर के पियो। पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका व अला असहाबी बारिक वसल्लम। तो अब नबी ने तबलीग दीन कितने साल किया? कितने साल नबी ने दीन की तबलीग की? 23 साल। ये लोग ऐसे घूर के हमको देख रहे हैं जैसे हम चिड़ियाघर से आजाद हुए हैं। इधर कौन चिड़ियाघर पड़ता है? बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है रोड पे, दुधवा ना? हाँ, दुधवा से भागा हुआ कोनो है जेका जियारत कर रहे हो घूर के, अरे नाम बताओ। नबी ने कितने साल तबलीग की मुसलमानों? 23 साल। टोटल नबी की जिंदगी कितने साल की हुई? 63 साल। शादी कितने साल के उम्र में की? बोलो। 25 साल। शादी कितने साल की उम्र में की? हाँ हाँ, अरे बोलो, शर्माओ ना। तोहरे लोग हो, एक जने कोने में यहाँ बैठा। भाई चैनल वाले जायद अल्फाज काट दीजिएगा, वो यही के लिए है। हाँ, मिक्सिंग कर दीजिएगा, वो यही के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। एक लोग कोने में बैठ करके जोर जोर से कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर आ, इधर इधर आ, क्या हो रहा है? मौलाना साहब 3 दिन बाद हमारा निकाह है, कलमा याद कर रहे हैं। तो हम कहें कि मतलब इतना मेहनत कैसे, होश कैसे आवा? हम फेसबुक पर देखे हैं एक दुल्हा कलमा नहीं पढ़ पाए, मौलाना चढ़ बैठे, इतना मारी मुंह फूल आवा। कहीं नजराना भले न दियो, कलमा तो सही पढ़ो। सेहरा पहने बैठे हैं, चुपचाप कान में सनकार रहे। हमरे कान में सनकारी ने जने कहें कि गिल्ला पेन रखे हो, गिल्ला पेन। तो हम कहें गिल्ला पेन का मतलब? तो कहें कि यही मैं यहाँ रगड़ दियो। तो हम कहें मतलब का है? तू निकाह करे आयो है कि जमीन जायदाद लिखावे अंगूठा? हमने कहा लाओ रे गिल्ला पेन लाओ, गिल्ला पेन लाओ, रगड़ो और फार्म पाने एक बाप का पकड़ के लाओ, करे मत्थे पे लगवाओ। हाँ,
लूट लिया। 22-23 साल के जवान की जिंदगी जहन्नम कर दी। किस गली के मोड़ पर इसको अंगूठा टेक जाहिल बना दिया है। इतने टेक्निकल दौर में चार जानिब जहां इल्म की बरसात हो रही हो, हर मोहल्ले, हर बस्ती में, हर शहर में जहां दीनी मदारिस, इदारे, दारुल जामिया कायम हो, वहां किस गली के मोड़ पर इसको अंगूठा टेक बना दिया। इतना बड़ा जाहिल। अंगूठा टेक सिर्फ एक बेटे को नहीं, इसकी कई नस्लों को इसने जाहिल बना दिया, अंगूठा टेक बना दिया। बलाए के बाप को पकड़ो जो पीछे हाथ रख के वहीं कहीं दहेज का बर्तन गिन रहा होगा। हाँ, पकड़ के लाओ। हाँ, और निकाह फार्म पर नहीं, पहला अंगूठा गिल्ला करके ये के बाप के खोपड़ी, हाँ, और लगा करके घुमाओ पूरे गांव में। ये वो है जिसने 22 साल के अपने बेटे की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, उसकी भरी जवानी में उसे जाहिल कर दिया। हाँ। इसीलिए इल्म जरूर पूछना। रिश्तेदारों में, नातेदारों में कहीं भी मामलात हो, इल्म जरूर पूछना। मारुति जमीन और रोड पे प्लाट और दुकान और सऊदिया का कमाने वाला, ये सब बाद में देखना। हाँ, ये सब बाद में देखना। पहले ये पूछो कि दीन का इल्म कितना इसको आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सगे बाप के जनाजे पर खड़े होकर के जनाजे की दुआ तक पढ़ना ना आता हो, सगी माँ के जनाजे पर खड़ा हो और गूंगा पौधा बन करके नियत बांध करके खड़े होकर बेगैरती का सबूत दे रहा हो और कह रहा हो, माँ तेरी कुर्बानियों को सलाम, तेरी कुर्बानियां याद है, 9 महीने कोख की कुर्बानी याद है, जिगर का खून चुसाकर कुर्बान चढ़ाने की कुर्बानी भी याद है। लेकिन माँ मैं इतना मजबूर हूँ इस वक्त की तेरे बख्शिश की दुआ नहीं कर सकता, तेरे मगफिरत की दुआ नहीं कर सकता। मैं इस कदर मजबूर हूँ। अपनी नस्लों को इतना मजबूर ना बनाओ साहब, क्योंकि बच्चे पैसे के लिए नहीं पढ़ाए जाते, बच्चे नस्लों के लिए पढ़ाए जाते हैं, उम्मत के लिए पढ़ाए जाते हैं। भाई आज इन उलमा के माँ बाप ने मेहनत की, तो ये क्या अपने अपने घर में सब तबलीग कर रहे हैं? नहीं, गांव गांव पहुंच करके पूरी नस्ल को, पूरी उम्मत को तबलीग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इनके माँ बाप ने मेहनतें की तो आज ये पूरी उम्मत के लिए फायदेमंद साबित है कि नहीं है? तो अपनी नस्लों पर मेहनत करो। ये नहीं कि थोड़ा सा बड़ा हुआ, ताकत बदन में आ गई, पीओपी में ढकेल दिया, ले जा करके मैकेनिक गिरी में ढकेल दिया और कहा कि बस 500-600 रुपया पर डे कमाने लायक हो गया, अच्छा पैसा भेजता है, बढ़िया कमाता है। नहीं नहीं, बल्कि अपनी औलादों को कम से कम इस लायक बना दो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नस्लों का ईमान भी महफूज रहे, उनका अकीदा भी महफूज रहे और कोई भी गली कूचे का डाकू तुम्हारी नस्लों के ईमान पर डाका न डाल सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत।